जी अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जो दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी अस्सलामु अलैकुम। जो आने वाले दोस्त बाद में ये वीडियो देखेंगे जी उनके लिए भी अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपके लिए खुसूसी जो चीज़ों में परेशानियों का सबब बनता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कोयल देख रहे होंगे मेरे पास। हमारे पास जो कोयल होता है शाइनिंग में होता है और प्योर दाने में हमने बनाया होता है, जिसमें आपको वाइट, पिंक कलर और रेड कलर, येलो कलर, इस तरह के तमाम कलरों में आपको दस्तयाब कोयल मिल जाते हैं। और जहाँ तक मसला काफ़ी दोस्तों को आ रहा है टेम्परेचर कंट्रोल ना करना, टेम्परेचर कंट्रोल करने में उनको परेशानी इसलिए आती है कि कोई मशीन सिंगल ऑटो हो या मैनुअल हो। मैनुअल मशीन का साइज़ 2 नंबर और 3 नंबर 2 मशीनों पे कन्वर्ट होता है डाटा केबल बनाने के लिए, लेकिन बेसिकली जो मशीन यूज़ होती है वो 2 नंबर होती है डाटा केबल के लिए। और जहाँ तक दोस्तों को मसला आता है सिंगल ऑटो पे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, उन दोस्तों को मैं एक खसूसी बात बताता हूँ कि मशीन के जो साइज़ होते हैं उन साइज़ में भी फ़र्क होता है। जो नोज़लें लगी होती हैं उनके साइज़ में भी फ़र्क होता है, लेकिन उन पर जो हीटर लगता है वो सब में एक जैसा होता है। अगर छोटी मशीन आप लेते हैं जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसकी नोज़ल, फिर आप इससे आगे वाली जो वीडियो देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में चल रही है, फ्रंट पे चल रही है, उसकी नोज़ल, और जो डबल ऑटो मशीन है उसकी नोज़ल, इन तीनों की नोज़लों में डिफरेंस होता है। छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी। हीटर उन पे हम सेम टेम्परेचर का ही सेम चीज़ लगती है, कंट्रोलर भी उसके साथ सेम होता है, लेकिन उसकी आपको ये आइडिया करने में मुश्किल पेश आती है कि जो नोज़ल छोटी होती है उस पर भी हम एक जैसा, जैसे बड़ी मशीन का टेम्परेचर है उसी पे चला देते हैं, दाना जल्दी गर्म हो जाता है, येलोपन आना शुरू हो जाता है और नोज़ल जल्दी बंद हो जाती है। नोज़ल बंद होने का तरीक़ेकार भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ और उसका हल भी आपको इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में बताता हूँ। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जितनी क्वांटिटी में कोयल चाहिए आपको दस्तयाब है। जो पिन है आप साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑरेंज कलर है, उसके बाद नीला कलर आपको मिल जाएगा, वाइट कलर मिल जाएगा, ब्लैक कलर आपको मिल जाएगा। इस्त्री तार भी मेरे बैकग्राउंड पे आप कोयल देख रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। पावर केबल की अगर आपको केबल के कोयल चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो भी दस्तयाब है। हम देर ना करते हुए मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ कि जब जहाँ तक आपको मशीन आपके बैकग्राउंड में भी चल रही है, जो आप सिंगल ऑटो मशीन लेते हैं छोटी, उसको आप 175 या 180 पे जब आप मशीन को चलाते हैं उसको, फिर उस पर दाना नोज़ल काफ़ी हद तक बंद ज़्यादा इसलिए होती है कि जब आप मशीन चला देते हैं उसके अंदर दाना नहीं होता। जब भी आप मशीन को ऑन करें नोज़ल दाने के साथ फिलअप कर लें और तकरीबन 100 के टेम्परेचर के ऊपर मशीन के ऊपर एक कंट्रोलर लगा होता है, उसके ऊपर रेड कलर का एक बटन होता है। जब आप उसको पुश करेंगे राड नीचे आके दाने को नीचे दबाएगा, जहां आपने दाना फिलअप किया वो उससे थोड़ा सा नीचे चले जाएगा। जब आपका प्रेशर 130 या 150 पे चलता है छोटी मशीन का, तो दोबारा फिर उस रेड कलर के बटन से आप पुश करेंगे, वो फिर पंच करेगा, दाना काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका होगा, वो और नीचे चले जाएगा, आपने फिर दाना ऊपर से डालना है। यही तरीक़ेकार आपने बड़ी मशीन पे भी इस्तेमाल करना है दाने का। और जहाँ तक उसको टेम्परेचर को छोटी मशीन को 175-180 पे चलाएंगे तो आपका जो दाना जब मेल्ट हो जाए, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप उसको 5% या 10% नीचे लेके आएंगे या उसी पे ही काम करेंगे। उसको 200 पे मत चलाया करें। आपका जो टेम्परेचर है वो जब नोज़ल पे दाना बहना शुरू हो जाता है तब आपका दाना चलता है। ऐसे ही जब हम बड़ी मशीन है उसकी नोज़ल और इसकी नोज़ल में तकरीबन 25% से 30% की लंबाई का फ़र्क पड़ जाता है। आप इसको 200-210 पे इसको गर्म करें, जब दाना आपका मेल्ट हो जाए वो 200 या 195 पे इसको चलाएं। आप डबल ऑटो मशीन को आप 210 से 220 पे ऑन कर सकते हैं और इस पे आप वर्क कर सकते हैं। जहाँ तक दोस्तों को टांका लगाने में मुश्किल आती है चाइना कॉपर में या कॉपर में, तो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर एक पेस्ट देख रहे हैं, उस पेस्ट का इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह
आपकी सोल्डिंग का जो मसला है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जहाँ तक दोस्त अब आप बात करते हैं सिल्वर USB कनेक्टर ले लेते हैं, उसका अंदर वाला हिस्सा गोल्ड होता है, लेकिन वो परसेंटेज आपको वैसी नहीं प्रोवाइड करता जैसी आपको चाहिए। कॉपर का कनेक्टर इस्तेमाल करा करें। अगर कॉपर में अगर आपको परसेंटेज नहीं आ रही तो उसमें दो मसले पेश आ सकते हैं। या तो आपके पास कनेक्टर ठीक नहीं है, अगर उसको चेक करना है तो उसकी गोल्डन कलर की पिन को निकाल के ज़मीन पे रगड़ के चेक कर ले। अगर नीचे से सिल्वर निकला है तो फिर समझिएगा ये गोल्डन नहीं है। अगर कुछ भी ना निकले तो समझिए ये कॉपर का कनेक्टर है। आपकी सोल्डिंग में मसला पेश आ रहा है, उसको आप जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करें। कोई भी काम आसान नहीं होता। इस काम का सबसे जो मुश्किल पहलू है, ना बेचना मुश्किल है ना बनाना मुश्किल है, आपकी सिर्फ सोल्डिंग का जो पहलू है उस हाथ को जब आप सेट कर लेते हैं या उस हाथ को आप अच्छे तरीके से वर्क कर लेते हैं तो आपका काम आसानी की तरफ गामज़न हो जाता है। इसका काम इंतहाई आप सफाई के साथ जितना काम करेंगे, जितनी अच्छी उसकी पैकिंग करेंगे मार्केट में, उतनी आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश यही है कि जितना हो सकेगा आपसे जितनी भी बातें काम के मुतल्लिक़ शेयर कर सकूं मैं उतनी कोशिश करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह न्यू डाइयों के डिज़ाइन भी ये नीचे पड़े हुए हैं इंशाअल्लाह ताला, 15-16 सेट ये भी आ गए हैं। और वो बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हैं डाइयों के न्यू डिज़ाइन भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जो दोस्त अब आप मुझसे पूछते हैं कि डाइयों की फिनिशिंग का मसला, भाई डाई आप आम लोहे की इस्तेमाल ना करें, शिपिंग में करें या स्टील में करें। शिपिंग की सफाई की ज़रूरत होती है। आप जो भी काम करते हैं, जैसे हम शॉप पे जाते हैं, दुकान पे या दफ्तर जाते हैं या घर जाते हैं, दुकान खोलने के बाद हम सफाई करते हैं, ऐसे ही जब आप मशीन को चलाते हैं उसकी सफाई रखेंगे, अपनी डाइयों की केयर रखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फिनिशिंग में जो मसले आते हैं वो ज़्यादातर मसले आते हैं दाना जल जाने की सूरत में। जो आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करते तो उसकी वजह से आपकी केबल की शाइनिंग नहीं आती। आप केबल देखेंगे हमारे पास जो केबल हैं वो प्योर वाइट और शाइनिंग में होते हैं। हम डेल कलर में केबल बनाते नहीं हैं, लेकिन कस्टमर डिमांड करते हैं कि सस्ती से सस्ती। लेकिन आप कोशिश करें कि जिस चीज़ में आपको परसेंटेज मिलती है उसी का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप उसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम।